हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 63वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन डालने का आग्रह किया गया, तो उसी को देखते हुए मैंने वीडियो डाल रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना बोले। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, तो इसको पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। तो ये क्या है, 6 क्वेश्चन लिखना है आपको। तीन सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब 2 सेक्शन रहेंगे, उसमें 3-3 प्रश्न लिखने हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। थोड़ा सा मैंने बताया था, हल्का धुंधला है, बहुत कोशिश करने के बाद मिला है। तो लोक प्रशासन के पारंपरिक एवं मानव संबंध स्कूल के परिकल्पित लक्ष्य, मितव्ययिता और कार्यक्षमता, यह विधान उदाहरण देकर समझाएं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। लोक प्रशासन के पारंपरिक एवं मानव संबंध स्कूल के परिकल्पित लक्ष्य, मितव्ययिता और कार्यक्षमता, यह विधान उदाहरण देकर समझें। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में बदलती प्रवृत्तियों को दिखाइए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पॉइंट आउट द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन दोनों गतिविधियां समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसका इंग्लिश में क्या है, उसको पढ़ देता हूँ। तो डू यू थिंक दैट द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बोथ द एक्टिविटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज टू अचीव द गोल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रकृतियों और उपागमों के बारे में F.W. रिग्स के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इंग्लिश में क्या, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. रिग्स रिगार्डिंग द ट्रेंड्स एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चौथा प्रश्न हो गया आपको। पांचवा प्रश्न क्या है कि सभी प्रकार की शासन व्यवस्था को प्रत्यायोजित विधान आवश्यक क्यों है। इस खतरे के खिलाफ सुरक्षा उपायों को सूचित कीजिए। तो इंग्लिश में क्या, व्हाई इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनवेटेबल विच फाउंड इन ऑल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट नेसेसरी सेफगार्ड्स अगेंस्ट इट्स डेंजर्स। तो ये पांचवा प्रश्न। के छठा क्या है, बर्तनवादी उपागम की विशेषताओं को परिगणित कीजिए। लोक प्रशासन के अध्ययन पर इस उपागम का प्रभाव समझाइए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इन्यूमरेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन 2 के क्या हो जाएगा, सातवां प्रश्न में देखते हैं। तो भारत में संघ राज्य होने के बावजूद उसकी प्रवृत्ति प्रबल केंद्रित है, आप यह बयान किस तरह समझाते हैं। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंडिया हैज फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आठवां प्रश्न क्या है, राजनीतिक तथा अस्थायी कार्यपालकों के बीच संबंधों का बिहार राज्य के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, उनके संबंधों में सुधार लाने हेतु उपाय बताएं। आठवां इंग्लिश में क्या होगा, क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन बिहार स्टेट, सजेस्ट द मेजर फॉर इम्प्रूविंग इट। यह आठवां प्रश्न था। नौवां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजना निर्धारण में नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना, की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो इंग्लिश में क्या, इवेल्युएट द रोल ऑफ नीति आयोग प्लानिंग कमीशन इन फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस प्लान एट नेशनल लेवल। 10वां प्रश्न, वर्तमान प्रदेश में केंद्र राज्य विधायी और वित्तीय संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्रिटिकली एग्जामिन द सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन इन द प्रेजेंट सिनारियो। 11वां प्रश्न क्या, जिला समाहर्ता की बदली भूमिका का परीक्षण कीजिए, उनके विकास संबंधी कार्यों को बिहार राज्य के संदर्भ में समझाएं। तो 11वें इंग्लिश में क्या है, एग्जामिन द चेंजिंग रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक्सप्लेशन हिज डेवलपमेंट फंक्शन इन बिहार स्टेट। 12वां लास्ट प्रश्न क्या, निम्नलिखित में टिप्पणियाँ कीजिए। बिहार में कानून और व्यवस्था का भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। ये लोक प्रशासन क्वेश्चन को खासकर 6 JPSC मेंस के जो परीक्षा देने वाले उसको जरूर देख लें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।